नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात करते थे। जब 50 ऑब्जेक्टिव था तो उस टाइम 7 ऑब्जेक्टिव पूछता था यहाँ से। अब 100 को कर दिया है तो इससे दुगना ऑब्जेक्टिव पूछेगा 14 को। ये एक इम्पोर्टेंट VVI चैप्टर है, एकदम यहाँ से इजी ऑब्जेक्टिव निकलेगी और इसको पढ़ना एकदम इम्पोर्टेंट है। जहां मेंसुरेशन से मिल के चारों चैप्टर से मिल के 14 को देगा, ये अकेले देगा तुमको 14 नंबर का, एकदम पूरा इम्पोर्टेंट है। आगे हम जानते हैं इसके बारे में आगे जानेगा कि है क्या, ये है क्या। इसको हम y अक्ष बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं, इसको हम x अक्ष बोलते हैं, इसको हम x डैश बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम पार्ट, इसको बोलते हैं हम सेकेंड पार्ट, इसको बोलते हैं हम थर्ड पार्ट, इसको बोलते हैं फोर्थ पार्ट। या तो आप इसको चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। देखिए यहाँ पे बनता है मूल बिंदु, ठीक है, लेकिन मूल बिंदु के ऊपर की ओर ये होता है पॉजिटिव, मूल बिंदु के ऊपर की ओर होता है पॉजिटिव। मूल बिंदु को इस तरफ होता है ये पॉजिटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव, और ये होता है निगेटिव, ये क्या होता है निगेटिव। यहां से समझिए कि 4-5 आपको ऑब्जेक्टिव चुटकियों में पूछेगा, 4-5 ऑब्जेक्टिव एकदम चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। मेरे बातों के एकदम ध्यान से और मेरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए, जब देखिए कि कोऑर्डिनेट में हमको ओनली x और y पढ़ना है, इसमें हमको x और y पे ही बात करना है, कोई अधिकतर बात हमको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x है, ये y है। जैसे मान लीजिए कि कोचिंग या कहीं पे एक ही नाम पे 3-4 बच्चा आ जाता है, x, तो क्या हम इसको x1 बोल सकते हैं, इसको हम x2 बोल सकते हैं, इसको हम x3 बोल सकते हैं, इसको हम x4 बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि xy है, ये भी xy है, ये भी xy है, तो क्या आपको अच्छा लग रहा है कि xy, और जब भी नियामक बनेगा तो उसमें देखो x रहेगा और फिर बाद ही y रहेगा, तो क्या हम इसको x1 बोल सकते हैं, इसको हम y1 बोल सकते हैं, इसको हम x2 बोल सकते हैं, इसको हम y2 बोल सकते हैं, इसको हम x3 बोल सकते हैं, इसको हम y3 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए पवन नाम का कोई 3-4 आ गया, तो पवन 1 बोल सकते हैं, पवन 2 बोल सकते हैं, पवन 3 बोल सकते हैं। यहाँ पे यही है, जैसे मान लीजिए दे दिया 2, 3, 4, 6, -7 और 8, पूछेगा कि इसमें इस सब एक x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी y का मान है, ये भी y का मान है, ये भी y का मान है। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा, इनमें x1 का मान कितना होगा, 2 होगा, इनमें x2 का मान कितना होगा, 4 होगा, इनमें x3 का मान कितना होगा, -7 होगा, इसमें y1 का मान कितना होगा, 3 होगा, y2 का मान कितना होगा, 6 होगा, y3 का मान कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। यहाँ समझिए कि जो इस टाइप का जो है, इसमें ओनली फॉर एगो x रहता है, एगो y रहता है, दोनों x नहीं हो सकता है। इसमें एगो x रहता है और इसमें एगो y रहता है। अगर बात करते हैं कि 2 के और 4 चॉइसेस दे देगा, तो बोलेगा कि इसमें x1 का मान कितना होगा, तो 2 होगा, x1 बराबर और x2 बराबर होगा 4, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हो जाएगा y1 बराबर 3 और y2 बराबर 6, क्योंकि हम जानते हैं कि एगो में x होता है, एगो में x होता है, दूसरा में क्या होता है y होता है। तो हम नामकरण कर सकते हैं, x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। तो अब देखिए फिगर में जब देखिए कि y पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव है और ये भी आपका x पॉजिटिव है, तो आगे x लिखिए प्लस, क्योंकि देखिए x भी पॉजिटिव, यानी देखिए x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव देगा कि 2 कौन चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए कि यहाँ पे जो x का मान 2 है और y का मान 2 है, दोनों क्या है पॉजिटिव है ना, दोनों अगर पॉजिटिव है तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y तो ये पॉजिटिव है, ये मेरा घर बन रहा है, कह रहा कि ये मेरा घर है, ये कोई का घर नहीं है, इसका घर है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव है x, इधर पॉजिटिव है, इधर ये x जो है निगेटिव है, तो x का मान निगेटिव हो जाएगा, y का मान पॉजिटिव है। देखिए तो अब देगा कि -3 और 2
देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे y का मान क्या है, पॉजिटिव है। तब पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा चतुर्थांश में होगा। देखिए कि माइनस और प्लस, सेकेंड चतुर्थांश में। थर्ड को देखिए, ई भी निगेटिव और ई भी निगेटिव, माइनस माइनस। फोर्थ को देखिए, ई पॉजिटिव और ई हो जाएगा नेगेटिव। यानी याद करने का तरीका क्या है, प्रथम पार्ट दोनों पॉजिटिव तो थर्ड पार्ट दोनों नेगेटिव, सेकेंड पार्ट माइनस प्लस यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव, और फोर्थ पार्ट x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, यहां से बहुत स्वाद से बोल देगा कि 3.2 4.2 21 चतुर्थांश में है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव एकदम पूछेगा बाबू। 3.2 जो है और 4.2, बताओ कि जो x का मान है ये तो पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है ना। तो आप मतलब प्लस माइनस कौन में होता है, तो 4 में। अगर यही देगा -2 और 2 कौन सा चतुर्थांश में है बाबू, तो थर्ड सेकंड में है। यही देगा कि -3 और -3 कौन सा चतुर्थांश में है, तो थर्ड में है। देगा कि 4 कौन सा चतुर्थांश में है, तो प्रथम में है। जैसे आप लोग को एक HW रहेगा क्या कि इसको आप कमेंट में हमको बताइएगा कि ये सब कौन चतुर्थांश में है। फिर नहीं आएगा तो बाकी हम आप लोग को कमेंट द्वारा हम आंसर देंगे। देखिए अब हमने चतुर्थांश के बारे में जान लिया, यहाँ से और क्या ऑब्जेक्टिव निकलता है। देखिए खाली जब ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, तब आपको फिर 2 नंबर और 5 नंबर का सवाल यहीं से बताया जाएगा लगता है। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो आज अपलोड होगा कोऑर्डिनेट का। तो देखिए इसको हम बोलते हैं बाबू YH, इसको हम YH बोलते हैं। तो Y अक्ष का नियामक होता है, Y अक्ष का नियामक होता है 0y, Y अक्ष का नियामक होता है 0y, या इसको आप निर्देशांक भी बोल सकते हैं। X अक्ष का नियामक होता है, X अक्ष का नियामक होता है x, 0। जैसे x अक्ष का नाम लिया तो y 0, y अक्ष का नाम लेगा तो x 0। देखो x अक्ष को भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। देखिए y अक्ष का नियामक 0y होता है, x अक्ष का नियामक x0 होता है, x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो बोलेगा कि 2 3 -4 6 7 और 8 और 9 और 4, यहां से चतुर्थांश में निकलेगा। अगर यहां से सवाल पूछेगा कि इसमें x का मान क्या होगा, तो 2 होगा। अगर यही पूछेगा कि भुज का मान क्या होगा, तो हम जानते हैं कि x अक्ष को ही भुज कहते हैं, तो भुज का भी मान क्या होगा, 2 होगा। इसमें पूछेगा कि कोटि कितना होगा, 4, क्योंकि हम जानते हैं कि y का y है, y का मान कितना है 4, तो y अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर पूछेगा कि x अक्ष का मान क्या है, तो हो जाएगा -7। अब वही पूछेगा कोटि का मान क्या होगा, तो हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे जो y अक्ष और x अक्ष मिलती है ना, ये काटते, इसी को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ये बहुत फिर है, ये जो है मूल बिंदु का नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। बहुत फिर है, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। यहाँ पे x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है। या तो बात करें तो भुज भी 0 और कोटि भी क्या होगा, 0 होगा। अब मूल बिंदु से दूरी फॉर्मूला होता है √x² + y² के इकाई। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y² के इकाई। अब इस पे देखिए बोलेगा कैसे 2,3 को मूल बिंदु से दूरी निकाले। तो अब बताइए कि होता है x² + y² के
अंडर रूट, और मूल बिंदु से बोल रहा है क्या, दूरी निकालने के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो x बराबर कितना होगा 2, y बराबर कितना होगा 3। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, x का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो कितना हो जाएगा √13 इकाई। ठीक है, या तो अगर बोलेगा कि -3 और -3 के मूल बिंदु के बीच की दूरी निकाले, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y स्क्वायर। तो कीजिए x का मान कितना है -3 और प्लस -3, तो 9 और 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो अगर 18 को हम फैक्टराइज करते हैं 2 9 3, तो लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। अगर बात हम करें कि जब 2 मिलता है रूट में, यानी जब जोड़ा लगता है 2 का, यानी जो रूट का मतलब होता है 1/2, ये जो रूट का मतलब होता है 1/2, इसके अंदर जब कोई सेम अंक का पेयर बन जाए 2 गुने 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर रहेगा 3 गुने 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर रहेगा 4 गुने 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। क्यों होता है, हम जानते हैं कि 4 में 4 से गुना करें तो 4 के 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, रूट क्या होगा और कहीं बन जाएगा इतना इकाई। इसको सेव कर दो।